कश्मीर की इकानमी बेस्ड आलमोस्ट हैं 40 to 60% कश्मीर आर्ट पर, जो कि आलमोस्ट अगर 100 घर कश्मीर में 80 हाउसेस इसी के साथ वाबस्ता है। वाबस्ता इस लिहाज से हैं क्योंकि ये हमारा आर्ट है, एक जैसा क्राउन जैसा है पूरी दुनिया में ये आर्ट का। और ये सिर्फ हमारा आर्ट नहीं है, जो हमारे पिछले 500-600 साल उनका आर्ट है, और हर कोई बंदा यही चाहता है कि ये आगे जाए। इस नागे को कहते हैं बागमपुरा हमारे गांव को। इसमें ये तो श्रीनगर से 20 किलोमीटर तक दूर है। इस गांव में सब कुछ हो जाता है, आरी का काम भी, कालीनी का काम भी, ये शाल भी बनाते हैं। ज़्यादातर इस गांव में लड़कियां ये काम करती है। अच्छा, हम ये शाल करते हैं ना, हम ये तो बहुत अच्छा काम है, इससे हमारा रोजगार भी चलता है, हम बाप की मदद भी कर सकते हैं। हमारे बाप को 30 साल में ये काम करते, फिर जब हम बहनें बड़ी हो गई ना तो इन्होंने सिखाया एक, फिर हम बड़े हुए, फिर हमें सिखाया। ये जो हमारा ये काम यहाँ पे चलता है, इसका नाम है कश्मीर डाइंग सेंटर। यहाँ पे कम से कम 1854 से स्टार्ट हुआ है। ये जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है सुबह मॉर्निंग में, कम से कम 5 बजे सुबह स्टार्ट होता है। पूरी तरीके से पानी जो है वो बॉयल होना चाहिए, पूरी तरीके से हीट होना चाहिए, कम से कम 200-300 डिग्री। यहाँ पे कुछ भी डेवलप नहीं, वैसे ही मैनुअल हिसाब है, वैसे ही जैसे हम कश्मीर के वो पुराने लोग उतरते थे काम को, बराबर वैसा ही है, कुछ भी चीज़ नहीं है इसमें। अगर कुछ मशीनरी होती, कुछ होता, आपको लगेगा नहीं हम 2015 में इस टाइम है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं इस टाइम भी 1854 में हूँ। पिछले साल जैसे कि सभी को पता है कि कश्मीर में सैलाब आ गया, कैपिटल ही ख़त्म हो गई। ऑलमोस्ट 90% जो कैपिटल है वो पूरा का पूरा फ्लड में बह गया। जो यार्न था या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे वो सारा स्टेट कैपिटल में होता है, वो पूरा ख़राब हो गया। अब हर कोई चाहता ये है कि फंड्स आए, जिसकी वजह से इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी फिर से चालू करे। पिछले साल जब सैलाब आते हैं, यहाँ दीवार व्यवहार ये सीमट वीमट सब खत्म हो गया, ये नया बनाया। यहाँ जो लकड़ी है, मोटर है, वो भी नीचे ख़राब हो गया। जो यारन है वो भी सिलिक का यारन है, वो बहुत महंगा है, कम से कम 4000 भी ऊपर किलो है, वो भी बहुत ख़राब हो गया। पानी अब इस वक्त भी मौजूद है मिल में। पिछले साल भी 1 महीना हो गया बंद, इस वक्त भी बहुत नुकसान हो गया। जो हमारे कज़न्स है वो ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने ये काम यहाँ पे पकड़ा क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सालों भर ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि हमारे जो ग्रैंडफादर है उनके पापा जो वो ये मैं कंटिन्यू करूँ। उसके लिए हमें सिर्फ सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल। अगर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे अगर हम 40 साल से बंदा काम कर रहा है, कोई 50 साल से कर रहा है, कोई 60 साल से कर रहा है। हमारे यहाँ एक बंदा है, कम से कम वो 80 होगी उसकी उम्र, मतलब 65 साल से वो यही काम कर रहा है। अगर वो 100 रुपया कमाता था ना ऐसे 10 साल 15 साल पहले, वही 100 रुपया वो आज भी कमाता है। 150-100 रुपये से मतलब उसका घर तो चलेगा नहीं। अगर इसमें एक्सपोजर मिलता, बंदा 300 रुपया 400 रुपया दिन का कमाता, तो ये ज़्यादा फैलता ये काम। अगर कोई पार्टी पीछे से सपोर्ट करती ना इन बंदों को, चाहे कोई यूनिट चला रहा है, चाहे मतलब सिंगल तौर पे इंडिविजुअली घर में कर रहा है, अगर पीछे से उसको कोई सपोर्ट मिलेगा तो ये काम दिन ब दिन खिलता रहेगा, फूलता रहेगा। अगर इसमें हम सिक्योर रह जाएंगे, हमारे पेरेंट्स सिक्योर रह जाए, हमारे बच्चे सिक्योर रहेंगे, हमको पता चलेगा कि इसमें हमारा घर अच्छी तरह से चल जाएगा, तो हम इस काम को अपने दिल दिमाग से करेंगे। इसका सहारा सब लोगों को, बस एक भाई है, इसके जरिए ही हम इसको भी पढ़ा रहे और अपने घर को भी चला रहे हैं और अपनी बहनों की शादी भी कर रहे हैं इसके ही जरिए। ये अब ये काम खत्म नहीं होना चाहिए, इसको आगे भी बढ़ना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए काम।